Good morning, all the students of class 6th. Welcome to online class of Wonderland Public School. Students, today we learn chapter 12 forms of governments. ठीक है, यानी सरकार के अलग अलग फॉर्म्स, यानी किस अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी सरकारें होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. There are a variety of political system used for different nations. Let us learn about this. मतलब अलग अलग नेशंस में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से देश में किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम चलता है. ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको चूज करके फिलअप करना है. फर्स्ट आपका है ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट अलाउज फॉर ईच सिटीजन टू पार्टिसिपेट एंड वोट आफ्टर अ सर्टेन एज सो दैट ए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम यानी ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो हमें अलाउ करती है हर सिटीज़न को कि वो पार्टिसिपेट करे, और एक सर्टेन एज होती है जिसके बाद आप वोट कर सकते हैं. तो और उसके बाद इलेक्टेड मतलब चुनी जाती है, लोगों द्वारा वह सरकार चुनी जाती है, उसे कहा जाता है रिपब्लिक. रिपब्लिक यानी होता है गणतंत्र. ओके, नेक्स्ट है आपका अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ रूलर दैट इज यूजुअली नॉट चूजन बाय द पीपल. ठीक है, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम यानी सर्वोच्च पावर, सबसे ज़्यादा शक्ति जिसको होती है वो क्या होता है, शासक होता है, और वह किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा नहीं चूज किया जाता है. ठीक है, ये क्या होता है, वंशानुगत, यानी वो किसी भी रीजन और स्टेट और टेरिटरी यानी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का उसको शासन करता है वो, और वंशानुसार करता है. जैसे कोई भी रूलर है, कोई भी किंग है तो उसकी क्वीन करेगी, या उसका राजकुमार करेगा, या उसका राजा करेगा. इस तरह से वंशानुगत ये चलता रहता है, तो इसे कहते हैं मोनार्ची यानी साम्राज्य. ओके, नेक्स्ट है आपका है पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट्स कंट्रोल्स द इकोनॉमी एंड ए सिंगल पार्टी आफ्टर अथॉरिटेरियन होल्ड्स द पावर. ऑल्सो द वर्किंग क्लास ओन्स एवरीथिंग एंड एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स द सेम कम्युनल गोल. एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो स्टेट कंट्रोल करती है, सारी जो सत्ता होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, एक सिंगल पार्टी है, स्टेट कंट्रोल करती है. ऑफर अथॉरिटेरियन यानी सांप्रदायिक लक्ष्य जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास वाले होते हैं, जो श्रमिक लोग होते हैं, वो उनका भी सब कुछ होता है उसमें. ओन्स एवरीथिंग यानी उनका भी सब जो भी सरकार होगी और जो भी पैसा या खर्चा होगा वो उनका भी होगा. एंड एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स द सेम कम्युनल, और सभी जितने भी लोग होंगे ना वे सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं. सबका कम्युनल गोल एक ही होता है, सेम होता है. इसको कहते हैं कम्युनिज्म. कम्युनिज्म यानी साम्यवाद. अनदर अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक और ऐसी सरकार है सत्तावादी रूप जहाँ पर क्या होता है, वेयर ए मैन इंडिविजुअल or a military organization rules the nation with others who work for as enforcers, but he or the organization is the main decision maker. Okay, इसमें क्या होता है, कोई सैन्य गठन या अन्य लोगों के साथ राष्ट्र पर शासन किया जाता है, और इसमें सेना में लोग काम करते हैं. ठीक है, और लेकिन संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वही इसका मुख्य निर्णय करता है. तो ये होता है डिक्टेटरशिप यानी अधिनायकत्व. डिक्टेटरशिप को हम हिंदी में बोलेंगे अधिनायकत्व. ओके, नेक्स्ट है आपका अनदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट प्रमोट्स इक्वलिटी एंड सिक्स टू एलिमिनेट social classes, but here the workers earn wages and can spend as they choose, while the government, not the citizen, owns and operates the production after ending up in dictatorship. एक ऐसी राजनीतिक संरचना जो क्या होती है, समानता को बढ़ावा देती है और सामाजिक वर्गों को समाप्त करने की मांग करती है. लेकिन यहाँ श्रमिक क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं. ठीक है, वो सरकार की तानाशाही को समाप्त होने के बाद नागरिकों को मालिक बनाती है और उत्पादन का संचालन करती है. तो ये होता है टोटलिटेरियन. ठीक है, इसका मतलब होता है अधिनायकवादी. नेक्स्ट है आपका अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पीपल इलेक्टेड डेप्यूटीज रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट द पीपल देमसेल्फ वोट ऑन लेजिस्लेशन. ओके, तो अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है. ठीक है, जो किससे इलेक्टेड होता है, लोगों द्वारा चुने हुए लोगों से, मतलब उनके लोग जिन्हें चुनते हैं. ठीक है, नॉट द पीपल देमसेल्व्स
है ना, न कि लोग स्वयं कोई वोट देते हैं या कानून को वोट देते हैं, ये लोगों द्वारा ही चुना जाता है, इसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। आपका नेक्स्ट है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए deity is recognized as the supreme civil ruler, the deity's law being interpreted by authorities, bishops, mullahs, a government subject to religious authority। ठीक है, अब ये सरकार का ऐसा रूप है जिसमें एक देवता को सर्वोच्च नागरिक या शासक के रूप में उसको शासन दिया जाता है, किसी देवता को। ठीक है, देवता को कानून की अधिकारों, मतलब जो कानून के अधिकारी होते हैं उनकी व्याख्या देवताओं के द्वारा की जाती है, और सरकारी विषय पर धार्मिक अधिकारों के लिए उन्हें अथॉरिटी दी जाती है। जैसे मुल्लाज हैं, है ना, बिशॉप्स यानी मुस्लिम में मुल्ला, और इनको क्या दिया जाता है कि उनके धर्म में वे अधिकार दिया जाता है कि आप उनका निर्णय या उनको रूल कर सकते हैं। तो ये होता है थायोक्रेसी। ठीक है, इसे बोलते हैं थायोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका एक गवर्नमेंट दैट सिक्स टू सब ऑर्डिनेट द इंडिविजुअल बाय कंट्रोलिंग नॉट ओनली ऑल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स बट ऑल्सो द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, एक ऐसी सरकार जो न केवल सभी राजनीतिक और आर्थिक मामलों को नियंत्रित करती है बल्कि अपनी आबादी के दृष्टिकोण यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मतलब उनके जो लोग रह रहे हैं उस देश में, उनके दृष्टिकोण, उनके मूल्यों और विश्वासों को भी नियंत्रित करती है। ये होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी होता है समाजवाद, यानी ये सबसे ज़्यादा समाज को ज़्यादा प्रेफर करती है, उन्हें ज़्यादा अच्छा मानती है। तो सामाजिक दृष्टि से देखकर ये सरकार बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑपरेट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, also known as Western democracy. It is characterized by fair, free and competitive elections between multiple political parties. ठीक है, अब ऐसी सरकार का रूप जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है वो क्या होता है, शास्त्रीय उदार। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद होता है और सिद्धांतों से संचालित होता है, जिसे पश्चिमी लोकतंत्र के नाम से भी हम जानते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसी यानी पश्चिमी लोकतंत्र। और यह कई राजनीतिक दलों में निष्पक्ष यानी फेयर और फ्री होता है, निष्पक्ष होता है बिल्कुल, और स्वतंत्र होता है। ठीक है, और इसके जो चुनाव होते हैं वो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होते हैं। ये होती है हमारी लिबरल डेमोक्रेसी यानी शिष्ट लोकतंत्र। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम डज इंडिया है। इंडिया में किस प्रकार की सरकार है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, हमारे इंडिया में किस प्रकार की सरकार है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतंत्र गणतंत्र है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज फॉर एन इंडियन। इंडियन के लिए जो वोटिंग एज दी गई है वो कौन सी है, 18 ईयर्स। व्हाट काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम एग्जिस्ट इन द यूएस। यूएस में किस प्रकार की सरकार का प्रणाली चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो कौन सी सरकार होती है, प्रेसिडेंशियल। उसमें सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका विच कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद इंडिया लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ हिमालयस हैज ए किंग। ठीक है, वह कौन सी कंट्री जो अपनी बॉर्डर्स को इंडिया के साथ शेयर करती है और जो ईस्टर्न एंड यानी जो पूर्वी भाग है हमारा हिमालय का, वो एंड होने पर वहाँ पर जो देश है वह कौन सा देश है, भूटान। ओके, विच नेबरिंग कंट्री वंस हैड मिलिट्री डिक्टेटरशिप एज इट्स गवर्निंग सिस्टम। ऐसी कौन सी हमारी पड़ोसी देश है जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है और उसका गवर्निंग सिस्टम कैसा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे, तो वो देश है पाकिस्तान। व्हाट काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम एग्जिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार का गवर्निंग सिस्टम है, तो मोनार्ची, साम्राज्य वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका विच नेबरिंग कंट्री इज लार्जली ए कम्युनिस्ट कंट्री। सबसे बड़ी कंट्री हमारी पड़ोसी देश है जो, उसको क्या, वो कौन सी है, लार्जली यानी सबसे बड़ा जहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है जो कौन सी है, वो चाइना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका लेसन 12 कंप्लीट होता है। आप बुक में इसे कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। सी यू टुमारो, बाय बाय।